सुप्रभात बच्चों। हम अपनी कक्षा 8वीं की उत्थान हिंदी व्याकरण से समास कर रहे थे। हमने तत्पुरुष समास कर लिया था। आगे है नंबर 3 पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। नील गायें, इसका समास विग्रह होगा नीली है जो गायें। हमने ये 2 लर्न करने हैं। पूर्व पद उत्तर पद जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसे नहीं हमने लर्न करना। हमने सामासिक पद, समस्त पद जिसे बोला जाता है, और समास विग्रह, ये 2 लर्न करने हैं। आपको ये आएगा, आपने ये लिखना होगा। अगर आपको ये आएगा तो आपने ये लिखना होगा, और साथ में ये भी लिखना है कि कौन सा समास है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। देहलता, देह रूपी लता। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है कि एक जो है दूसरे की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, नीली, अंबर कैसा है, श्वेत। आगे है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान के लिए आप उसके आगे लिख सकते हो अपनी हेल्प के लिए काउंटिंग वाले शब्द। इसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आप देखोगे कि सारे काउंटिंग वाले शब्द ही होते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ये देखो 4, 3, 2, 7, ये सारे काउंटिंग वाले वर्ड आए हैं। तो आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ लिख सकते हो कि इसमें काउंटिंग वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विगु समास में। तो आगे है हमारा द्विगु समास के बाद है हमारे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो हैं सबसे आसान माने जाते हैं। इसमें आपका बीच में ऐसे हाइफन का चिन्ह लगा होता है, और इसका जब आप विग्रह करते हो तो और या एवं लगाते हैं। पति पत्नी, पति और पत्नी समास विग्रह हो गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख एवं दुख या सुख और दुख। गंगा यमुना, गंगा एवं यमुना। आगे है बहुव्रीहि समास। अब जैसे मैंने आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास का लिखवाया है, वैसे बहुव्रीहि समास के आगे भी लिख सकते हो कि गोट से रिलेटेड शब्द। इसमें आप देखोगे जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो गोट से रिलेटेड है। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा जो ज़्यादातर होते हैं वो इससे रिलेटेड ही होंगे। ये आपकी स्टार्टिंग है, तो आप अगर ये हेल्पिंग वर्ड जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आपकी हेल्प के लिए, अगर आप ये लिख लोगे तो आप लोगों की स्टार्टिंग आपको करनी इजी हो जाएगी। बहुव्रीहि समास जिसमें गॉड से रिलेटेड शब्द होते हैं, इसकी परिभाषा है वैसे बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों ही गौण होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता। त्रिलोचन, तीनों में से कोई भी इसमें प्रधान दोनों में से नहीं है। ये दोनों आपको आते हैं ऐसे। इसका समास विग्रह है, ये है सामासिक पद। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, ब्रैकेट में शिव लिख दो या अर्थात करके लिख दो। षडानन, 6 आनन हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। इस तरह से। और बच्चे आगे हैं, ये कुछ वर्ड होते हैं जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों में सेम ही आते हैं।
पीला अंबर, पीतांबर, पीला अंबर है जो, ये होगा आपका कर्मधारय समास। पीले वस्त्र हैं जिसके कृष्ण, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर आपको ये आया है तो आपको इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन जो लिखोगे उसका समास का नेम वही लिखना है। लेकिन अगर आपको ये आएगा, फिर आपको अगर नीचे वाला ये आएगा समास विग्रह, तो समस्त पद तो यही लिखोगे, लेकिन समास का नेम फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। और अगर आपको समास विग्रह आ रहा है पीला अंबर है जो, फिर आप समास का नाम कर्मधारय लिखोगे। आपको पेपर में किस तरह से आने हैं वो है आपके ये, ऐसे आपको आएगा समस्त पद, आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। यह समास का मतलब है समास का नाम। या आपको इस तरह से आएगा, समास विग्रह किया होगा, आपको सामासिक पद लिखना है, समस्त पद, और साथ में लिखना है समास का नाम। इस तरह से, इन दोनों तरह से आपको पेपर में आएंगे। तो ओके बेटा, धन्यवाद।